इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की लाहौर की कैंट कचहरी के बाद इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेशी। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेश किया गया। वकील इलेक्शन कमीशन और पीटीआई रहनुमा के वकीलों ने दलाइल दिए। अदालती हुक्म पर फवाद चौधरी का पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने पीटीआई रहनुमा को तंदुरुस्त करार दे दिया। पुलिस ने 8 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। फवाद चौधरी ने अदालत से केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। अदालत में बयान देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि मुझे भगत सिंह और नेल्सन मंडेला की सफ में शामिल कर दिया। ऐसे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। कहा मैं तकरीर नहीं मीडिया टॉक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट की गईं। अफसोस है कि मुल्क की सियासत में अपने मुखालिफिन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तलबी पर आईजी पंजाब उस्मान अनवर दस्तावेजात लेकर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत को बताया फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस पहले हफ्ते भेजा का था, अब नहीं, क्योंकि FIR मौजूद है। FIR इस्लामाबाद में हुई, कैसे कलअदम करार दूं? जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। मौत और जेल जाने से नहीं डरता, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोहसिन रजा नकवी ने आते ही हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। फवाद चौधरी को सिर्फ मुंशी कहने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी को बुलाया लेकिन पेश नहीं किया गया। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम अदलिया के पास जाएं या सड़कों पर आ जाएं। ये वो FIR है जो इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस FIR के मुद्दई हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर सियासी करार दे दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी आज़ादी इजहार राय से जोड़ी जा रही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे के मुद्दई हैं। FIR में किसी सियासी जमात का नाम नहीं। गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमने अगर सियासी गिरफ्तारी करना होती तो ये लोग कब के जेलों के पीछे होते। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान के बच्चों को खुलेआम धमकियां दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। PTI की मरकजी क़यादत भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर इज़हार तशवीश। PTI रहनुमाओं ने कहा कि इन इक़दामात से शुकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की रहनुमाओं को खदशात दूर करने की यकीनियानी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खवातीन समेत PTI कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुतअद्दिद मुजाहिरीन भी जेर हिरासत। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की गिरफ्तारी, कई घंटों बाद रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को ज़मान पाक लाहौर से गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबे भर के मुख्तलिफ अजला से पंजाब पुलिस की नफरी मंगवा ली गई। पंजाब पुलिस के आला अफसरान के हुक्म पर दीगर करीबी अजला की नफरी को भी लाहौर पहुंचने का हुक्म। पंजाब पुलिस ने ज़मान पाक लाहौर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। PTI के मरकजी रहनुमा ज़मान पाक में मौजूद शाह महमूद कुरैशी की तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को भी पहुंचने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की रहीम यार खान में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सदर UAE ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा मुत्तहदा अरब अमारात बड़ी सरमायाकारी करेगा, आप तैयारी करें। 230 रुपए से डॉलर आज ऑफिशियल 252 रुपए हो गया।
तो ये जो आपने 20-22 रुपए का इंक्रीज आज किया है, तो ये जो इन्होंने पिछले 2 महीने से ये 22 रुपए का जो कंट्रोल करके बैठे हुए थे, इसका खमियाजा कौन पे करेगा? डॉलर 232 से 252 रुपए का हो गया। डॉलर में 22 रुपए के इजाफे का खमियाजा कौन भरेगा? माहिर माशियात शबर जैरी के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू बोले, तनख्वाहों में कमी से कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान के हाथ से मुआशी पोजीशन निकल चुकी है। 342 के ऐवानों में हम वजीर खजाना पैदा नहीं कर सके। पाकिस्तान की माशी हालत पड़ोसी ममालिक में सबसे खराब हो गई। एक बांग्लादेशी टका पाकिस्तान के 2 रुपए से भी ज्यादा हो गया। ओपन मार्केट में एक बांग्लादेशी टके की कीमत 2 रुपए 22 पैसे हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में खौफनाक हद तक कमी और नाकिस माशी पॉलिसियों ने पाकिस्तानी रुपए का भुरकस निकाल दिया। शहर कायद में सहाफी भी गैर महफूज। जीटीवी न्यूज की नुमाइंदा जमजम सईद पर दिन दहाड़े कातिलाना हमले की कोशिश। खुशकिस्मती से हमारी नुमाइंदा जान बचाकर निकल गई। वाकया कराची के इलाके बोर्ड बेसन के करीब पेश आया। सहाफी बिरादरी ने वाकई की मजम्मत करते हुए मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। पेशावर के इलाके बुडबेर में लेन देन के तनाज़े पर 4 अफराद का कत्ल। दोनों फरीकैन में फायरिंग के तबादले में राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्ज़िमान फरार। पुलिस की मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। बौखलाहट का शिकार भारत ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। मुल्की दिफा के मुहाफिज इंटेलिजेंस इदारों ने भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी के तैयार किए गए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रिपब्लिक डे ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत के यौम जमहूरिया से पहले मकबूजा वादी में जुल्म और जबर मजीद बढ़ा दिया गया। मुल्क के बालाई इलाके और सयाहती मकामात जाड़े की लपेट में। बारिश और बर्फबारी के साथ बर्फानी हवाओं ने खून जमा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का छठा स्पेल जारी। जिला खैबर और लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी के सबब सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। मरी, ज़ियारत, नारान और कागान में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के बायस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। इस्लामाबाद और लाहौर के साथ कराची की रातें भी सर्दी के नए रिकॉर्ड बनाने लगी। वादी नीलम में बारिश और शदीद बर्फबारी से रोजमर्रा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पहाड़ों पर 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें गुज़श्ता 3 हफ्तों से बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी पूरी तरह मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों का एक दूसरे से राबता मुनक़ता। जिला स्टोर स्कर्दू में राबता सड़कें ब्लॉक। सयाहों और मकामी अफराद की मुश्किलात का सामना। सैकड़ों सयाह राबता सड़कों पर फंस गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की एक रोजा क्रिकेट में बादशाहत बरकरार। जनूबी अफ्रीका के रॉसी डॉसन दूसरे नंबर पर, डिकॉक की तीसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक बिल तरतीब चौथी और 5वीं पोजीशन पर काबिज हैं। पेशावर के नादार और बेसहारा बच्चों ने यूनिवर्सिटी के तलबा को भी पीछे छोड़ दिया। रंगीत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जेर तरबियत स्ट्रीट चिल्ड्रन की बनाई गई रंगारंग तस्वीर की पेशावर यूनिवर्सिटी में नुमाइश ने शुरा को हैरान कर दिया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 7 रोजा यूथ फेस्टिवल। म्यूजिक, अदाकारी, गुलकारी, डांस और दीगर मुकाबले। 25,000 से ज्यादा नौजवान मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। यूथ फेस्टिवल 29 जनवरी तक जारी रहेगा। नौजवानों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे।